चीन की इस हरकत से है पूरी दुनिया परेशान। अब चीन कौन सी नई बीमारी को जन्म देने वाला है? दोस्तों, एक बात तो पक्की है, जो चीज दुनिया में कहीं नहीं होती वो आपको चीन में होती हुई दिख जाएगी। तभी तो दुनिया भर में आप लोगों ने मुर्गी से लेकर मछली तक, सुअर से लेकर गाय भैंसों तक हर तरह के मांस को इंसानों द्वारा खाते हुए देखा होगा। लेकिन एक चीज जो कोई खाने के बारे में सोच नहीं सकता, चीन के लोग उसे भी खा जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सांप के मांस की। जी हाँ, वही सांप जिसका नाम सुनकर आधे लोगों की तो हवा टाइट हो जाती है। कुछ लोग तो रात के समय इसका नाम भी नहीं लेते। उसको ये चीन के लोग बड़े मजे से खाते हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है, ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? सांप का मांस खाने के पीछे का असली कारण क्या है? दोस्तों, यूं तो दुनिया में एक से बढ़कर एक जहरीले सांप है, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे बड़े जहरीले सांप की आती है तो उसमें नाम आता है कोबरा का, क्योंकि साइज में जितना बड़ा है उतना ही ज्यादा जहरीला है। भारत में मिलने वाला ये सांप अगर किसी को दिख जाए तो इंसान खड़े खड़े बेहोश हो जाता है, और अगर इसने आपको काट लिया तो चलने तक की हालत में नहीं रहने देता। और अगर एंटीडोट नहीं मिला तो सांप के शिकार से किसी की भी मौत हो सकती है। अब आप सोच लीजिए, जिस खतरनाक सांप से लोग कोसों दूरी की बनाकर चलते हैं, वहीं चीन के लोग कोबरा सांप को मारकर बड़े मजे से खा जाते हैं। दोस्तों, चीन जिसे हम ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, वहां पर कोबरा का मांस बिकता है। चीन के लोगों के अगर पसंदीदा भोजन की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सांप उनका पसंदीदा भोजन है, क्योंकि यहाँ के लोग सांपों को बड़े मजे से खाते हैं और इसे खाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। कहा जाता है केवल गिने चुने लोग इस सांप के मांस को खा पाते हैं, क्योंकि बहुत ही महंगा मिलता है, जिनके लिए लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। तभी तो चीन में मुर्गी पालन और बकरी पालन के साथ साथ सांपों का भी पालन किया जाता है, ताकि चीन के लोगों का पेट भरा जा सके। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, चीन में सांपों की प्रॉपर खेती होती है। चीन में सांपों को कैसे पाला जाता है और फिर कैसे उन्हें बड़ा करके काटने का काम होता है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। असल में चीन के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है जहां सांपों की खेती होती है। GCQ नाम के इस गांव के अंदर सांपों की खेती ही लोगों की कमाई का मुख्य जरिया है। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है और यहाँ रहने वाले सभी घरों में लोग सांपों को पालने का काम करते हैं। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो हर साल हर व्यक्ति 30,000 से ज्यादा सांपों को पालता है। और यहाँ पर कोई छोटे मोटे सांप नहीं होते, बल्कि विशाल कोबरा से लेकर खूंखार वाइपर तक कई तरह के खतरनाक सांप पाले जाते हैं। जहाँ पर सांपों का पालन पोषण इतना ज्यादा होता है कि इस गांव के लोग एक बार के लिए चूहा और बिल्ली से डर जाएंगे, लेकिन उन्हें सांपों से डर नहीं लगता। गांव में पढ़ने वाला छोटे से छोटा बच्चा भी खिलौनों से बाद में खेलता है और अपने घर में पल रहे सांपों से पहले खेलना शुरू कर देता है। हालांकि एक ऐसा सांप है जिससे इस गांव के लोग भी डरते हैं, और वो है 5 स्टेप स्नेक। इस खतरनाक सांप का नाम 5 स्टेप इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस 5 स्टेप सांप के डंक से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि इसका जहर इतना फास्ट होता है कि ये सांप अपने शिकार को संभलने का मौका ही नहीं देता। इस गांव के लोग सांपों को इसलिए पालते हैं कि इसके हर एक अंग को बाजार में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके, और जो जहरीले सांप होते हैं उनका जहर निकाल कर ये लोग बहुत ही महंगी कीमत में बेचते हैं। जहाँ सांपों की स्क्रीन से बैग और बेल्ट के साथ साथ कपड़े भी तैयार किए जाते हैं, वहीं सांपों के जहर से दवाइयां बनाई जाती है, और जो सांपों का बचा हुआ मांस होता है उसे तो यहाँ के लोग ऐसे चट कर जाते हैं जैसे कि इससे स्वादिष्ट चीज तो उन्होंने आज तक खाई ही ना हो। वैसे तो दोस्तों, चीन के इस गांव और इसके आसपास के इलाकों में जूट, कपास और चाय की भी खेती होती है, लेकिन ये गांव पूरी दुनिया में स्नेक फार्मिंग की वजह से ही फेमस है। इस गांव में जहां 1000 के करीब लोग रहते हैं, वहीं 100 से ज्यादा स्नेक फार्म है, जहां पहले तो सांपों के छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है और फिर इन्हें धीरे धीरे बड़ा किया जाता है। फिर जब सांप के बच्चे पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तब तो उन्हें शिकार बनाने का काम शुरू होता है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ के लोग एक फार्म की तरह ही पहले सांपों को पालते हैं और फिर इन्हें मारकर जितनी भी जरूरत की चीजें होती है उन्हें निकाल लिया जाता है। सांपों का जहर, उनकी स्किन, ये सब कुछ बहुत ही कीमती होते हैं
और जो बचा हुआ मांस होता है उसे फटाफट मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बेसब्री से सांपों के मीट का इंतजार करते हैं ताकि इससे वो कुछ ऐसी डिश तैयार कर सके जिसे खाकर ही कस्टमर्स का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। यहाँ पर सांपों का जो मीट है वो बहुत महंगा मिलता है, जिसे खाने के लिए लोगों को अच्छा खासे पैसे चुकाने पड़ते हैं। वैसे दोस्तों, चीन के लोगों की सांप खाने वाली हरकत से आप परेशान मत होना, क्योंकि यहाँ के लोग तो सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि मगरमच्छ और कुत्ते का भी मांस खा जाते हैं। जी हाँ, चीन में आपको लोग कुत्ता पालते हुए कम और मरे हुए कुत्ते को घर से ले जाते हुए ज्यादा दिख जाएंगे, जो उसके मांस को पकाकर मजे से खाते हैं। और जिस मगरमच्छ के दांतों से अगर कोई चीज फंस जाए तो वो बाहर नहीं निकल सकती, उसी मगरमच्छ को चीन के लोग अपने दांतों में फंसाकर ऐसे खाते हैं जैसे कि उन्हें कभी खाना ही ना मिला हो। अब दोस्तों, हमारी नजर में तो सांपों के मांस को खाना इंसानियत नहीं हैवानियत है, पर चीन के लोग इसे भी अपनी डेलीकेसी बताकर खा जाते हैं। और चीन में रहने वाले लोग कुछ ये कहते हैं कि सांप का मीट बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होता है, इसे खाने से शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं फैलती। लेकिन वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के जहरीले जीवों का मीट खाने से महामारी तक फैल सकती है, जिसका नतीजा हम 2020 में आई महामारी के रूप में देख ही चुके हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि चीन से ही आई थी। और अब क्या पता चीन अपने इस तरह की हरकतों से एक और महामारी पैदा कर दे। तो अब आपका चीन के इस हरकत के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइए। और दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।